ब्रह्मादिकों के मन को भी मोहित करती है। तभी शिव विधि ऊधव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुल्म लता है सिरधरे वृंदावन रजनित। और कुछ तो बात श्रीधाम वृंदावन में है। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले जिसको कालिंदी के कूल पर वृंदावन की इन सुंदर सघन सुरम्य कुंजों में वृंदावन बिहारी के भजन करने का चस्का लग जाता है ना, बोले 3 लोक का वैभव तुच्छ हो जाता है, उसकी दृष्टि में क्षुद्र हो जाता है। उसको संसार छोड़ना नहीं पड़ता, उसको भजन का प्रयास नहीं करना पड़ता। वृंदावन की सबसे विलक्षण कृपा यही है कि वहां पर भजन सहज होता है। चलत फिरत सुनियत रहो जहां राधा वल्लभ लाल। ध्रुवदास जी लिखते हैं, वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मैला कुचैला बालक दौड़कर जब मां की ओर आता है तो मां की दृष्टि उसके तन पर लगे मैल की ओर नहीं जाती, मां की दृष्टि तो बालक की ओर जाती है और मां झट से बालक को अपने हृदय से लगा लेती है। ठीक ऐसा ही वृंदावन धाम का स्वरूप है कि मैला कुचैला जीव, आपको क्या लगता है, क्या आपने और मैंने कोई ऐसा पुण्य अर्जित किया है या हम कर सकते हैं कि हम ये तन लेकर, हम ये मैला मन लेकर, हम ये विशैला चित्त लेकर राधा वल्लभ और कुंज बिहारी के सन्मुख हो सके? किसी के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है। नहीं तो ब्रह्मादिकों को आशा क्यों करनी पड़ती? कुंज बिहारी की आरती होती है संध्या में तो गाते हैं वहां की देवता दर्शन को तरसें। देवता क्यों लालायित होते उनके दर्शन के लिए। व्यास जी नहीं कहते कि जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जीव पर प्रथम कृपा वृंदावन धाम करता है। जैसे ही वृंदावन धाम में हम लोग पहुंचते हैं, वृंदावन धाम की रज उड़कर लगती है। वृंदावन धाम की वो पवन जो कहीं ना कहीं से श्री राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी, श्री राधा रमण जी और अनेकानेक रसिकों के, संतों के आराध्य स्वरूपों का स्पर्श करके आती है। वृंदावन में तो जो पवन भी लगती है ना, वो भी प्रसाद है। इसलिए ध्रुवदास कहते हैं एक बड़ी सुंदर बात, वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं हो, रज तोड़ लागे तनही, पीवे जमुना तो। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। महाप्रभु तो हर्ष से फूले नहीं समाते। वृंदावन की शोभा निरख निरख कर, वृंदावन की अनुपम शोभा का दर्शन करते करते महाप्रभु के नयन अघाते नहीं। और जिस सघन कुंज में मदन टेर ऊंची ठौर यमुना जी के तट महाप्रभु ने अपने प्राणधन राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया था, ब्रजवासी आए, दर्शन किया, बड़े प्रेम और भाव से श्री ठाकुर जी को भोग निवेदन करने के लिए अपने अपने गृह से कुछ सौंद सामग्री लाए, दूर से आए थे। महाप्रभु के स्वरूप से आकर्षित हुए। राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी ने मन मोह लिया। अन्यथा जब महाप्रभु ने इस वृंदावन में प्रवेश किया तब ये वृंदावन सघन वन था कि सूर्य का ताप धरती को स्पर्श नहीं करता था। महाप्रभु किशोरी जी की आज्ञा पाकर चले थे, क्योंकि इसी वृंदावन धाम को इस संसार में आपके और मेरे लिए प्रकट करना, यही महाप्रभु के अवतरण का हेतु था, यही महाप्रभु के इस धरती पर आने का कारण था। प्रथम महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल के उस प्रथम मंदिर मदन टेर को प्रकट किया। निकट यमुना जी बहती थी, लेकिन उस समय वृंदावन और उसके आसपास के समस्त क्षेत्र पर एक दस्यु राजा था, नाम था नरवाहन, उसका आधिपत्य था। और वो इतना क्रूर था, और क्रूर होने के साथ साथ शूर भी था, वीर भी था, परंतु क्रूर भी था। और वृंदावन और उसके आसपास के समस्त क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार कर रखा था। दिल्लीपति भी उस राजा नरवाहन से भय खाता था। समस्त उत्तर भारत में दिल्लीपति का शासन होने के बाद भी वृंदावन और उसके आसपास की सीमा थी जहां बादशाह का शासन नहीं चलता था।
उस राजा नरवाहन ने उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा था। उस राजा नरवाहन की सेनापति ने देखा कि कोई संत मालूम पड़ते हैं तो गृहस्थी, बहुत धन है, संपत्ति है संग में, श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह भी है। लेकिन सेनापति को थोड़ा संशय हुआ। उसने कहा कि कहीं बादशाह का कोई गुप्तचर ना हो। सेनापति गया कि आप यहां से चले जाइए। लेकिन जैसे ही महाप्रभु के रूप का दर्शन किया, सेनापति का क्रोध जाने कहां चला गया। सेनापति ने बहुत प्रयास किया कि इनको मैं यहां से निकालकर बाहर कर दूं, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन मन में चिंतन किया कि इस बात की सूचना राजा नरवाहन को अवश्य कर देनी चाहिए। पहुंचा, बोले महाराज वहां मदन टेर ऊंची ठौर पर कोई गृहस्थ संत आकर विराजमान हुए हैं, बहुत धन संपत्ति साथ लेकर आए हैं, इसीलिए कोई चोर लुटेरा तो मालूम नहीं पड़ते। बड़ा सुंदर उनके पास श्री ठाकुर जी का विग्रह भी है, तो मुझे लगता है कि उनसे तो हमें कोई हानि की आशंका नहीं है। भजन करने आए हैं सो उन्हें भजन करने के लिए रहने देना चाहिए। सुनते ही नरवाहन को क्रोध आ गया। बोले मूर्ख हो, बुद्धि चकरा गई है तुम्हारी। इस सघन वन में जहां दिन रात हिंसक पशुओं का भय बना रहता है, वहां पर कोई गृहस्थी अपने गृहस्थ जनों को, अपने बंधु बांधवों को लेकर क्यों बसेगा? मुझे लगता है कि तुम मूढ़ हो, बुद्धि काम करना बंद कर दिया है। अवश्य कोई और नहीं, राजा का गुप्तचर होगा, वो बादशाह का गुप्तचर होगा, हमारा भेद लेने आया होगा, उसको अभी वहां से निष्कासित करो। बोले महाराज निष्कासित करने तो मैं गया था, निकालने के लिए तो गया था, पर उनका रूप कुछ ऐसा है कि देखकर क्रोध आता ही नहीं। नरवाहन ने कहा कि सेनापति तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी तलवार को जंग लग गया है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और अभी उन्हें वहां से निष्कासित करूंगा। नरवाहन क्रोध में भरा 8-10 सैनिक संग लिए, किसी के हाथ में तीर तलवार है, किसी के हाथ में कोई और अस्त्र शस्त्र है, और हाथ में नंगी तलवार खुद लिए सेनापति को संग लिए नरवाहन पहुंचे मदन टेर ऊंची ठौर, जहां महाप्रभु विराजे थे। जिस समय नरवाहन पहुंचा, महाप्रभु एक रसिक के संग बैठे वृंदावन के स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, और केवल दर्शन नहीं आस्वादन कर रहे थे। महाप्रभु ने उन रसिक वर से कहा कि नवलदास, या वृंदावन की शोभा देख देख के तो मेरे नैन अघावत ना है। कैसो मेरो भाग्य, कैसो मेरो सौभाग्य कि किशोरी जी ने मोह पे कृपा की और मोए या वृंदावन को वास दे दियो, मोए अपने श्री चरणन की शरण में रख लियो। आप कभी वृंदावन का सेवन करो, वृंदावन की कृपा से वृंदावन के रसिकों का संग मिले, तब ये मन और बुद्धि वृंदावन के स्वरूप की प्रतीति करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात निश्चित है, किसी का सौभाग्य जग जाए, किसी निष्काम रसिक की कृपा का छींटा पड़ जाए। मैंने कल भी कहा था कि जिस वृंदावन के स्वरूप की मैं बात करता हूं, वो चमड़े की आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखेगा। क्षुद्र दृष्टि क्षुद्र वस्तु का ही दर्शन करती है। जैसे कहावत है ना, बोले सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, उसी तरह संसार के विषय से मैली दृष्टि संसार के विषय और संसार के विषय जनित मल को ही देख सकती है, अनुभव कर सकती है। और मैं तो कहता हूं कि इसी भाव को अपने जीवन की कसौटी बनाओ। इस संसार में कोई भी वस्तु गुण और दोष से हीन नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु में, जो त्रिगुण जनित ये संसार है, संसार की प्रत्येक वस्तु में, संसार के प्रत्येक व्यक्ति में आपको गुण भी मिलेगा, आपको दोष भी दिखेगा। जब आप भजन नहीं करेंगे, जब आपकी दृष्टि अंतर्मुखी नहीं होगी, जब आप केवल बाहरी बार देखना जानते होंगे, तब आपको केवल दोष दिखेगा। जब आप साधक होंगे, तब आपको गुण भी दिखेगा और दोष भी दिखेगा। लेकिन जब आप अपने भजन भाव में दृढ़ हो जाएंगे, जब आप अपने भजन भाव में स्थित हो जाएंगे, या जिस घड़ी श्री ठाकुर जी की पूर्ण कृपा दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, फिर आप जहां देखेंगे आपको गुण ही दिखेगा। फिर आप भगवान के हर विधान में संतोष कर पाएंगे। फिर प्रभु जो करेंगे आपको प्रिय लगेगा, उसमें आपको आनंद आएगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति वो नित्य प्रति ठाकुर जी से जाकर शिकायत किया करता था। बोले, अरे तुम तो यहाँ मंदिर में खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हो, दिन रात तुम्हारी सेवा होती है, भोग लगती है, आरती होती है, कभी एक दिन हमारा जीवन जीकर देखो तो तुम्हें पता चले कि जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी प्रतिकूलता है। नित्य प्रति भगवान से जाकर शिकायत करता था मंदिर में।
एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि देख भैया, तेरा कार्य तो मैं कर लूंगा, मेरा कार्य तू नहीं कर सकता, मेरा कार्य तुझसे कहीं अधिक कठिन है। उसने कहा कोई कठिनाई नहीं है, चुपचाप खड़े रहो, मुस्कुराते रहो, खाते रहो, पीते रहो, सत्कार कराते रहो, इसमें क्या कठिनाई है। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, कल मैं तेरी ठौर पर आ जाऊंगा, तू एक दिन के लिए मेरी ठौर पर आ जाना। और जो ही अगले दिन वो आया, ठाकुर जी ने उसे अपने स्थान पर खड़ा किया, बोले सामने कुछ भी होता हो, कुछ बोलना नहीं, चुप रहना, मौन रहना, बस देखते रहना। बोले इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है, इतना भी श्रम नहीं करना। वो व्यक्ति खड़ा हो गया। एक सेठ जी आए सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया, बटुआ था जेब से गिर गया, जाने लगे। अब उस व्यक्ति ने एक बार तो सोचा कि सेठ जी को कह देना चाहिए अरे आपका बटुआ गिर गया, फिर याद आया कि भगवान ने कहा था बोलना नहीं, चुप रहना। चुप रहा। थोड़ी देर के बाद एक बड़ा दीनहीन व्यक्ति आया, 1 रुपया भगवान के चरणों में भेंट किया, बोले प्रभु इससे ज्यादा आज कुछ नहीं है, और शाम तक यदि कुछ ना मिला तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, अब तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करते हो। जो ही घूमा, सेठ जी का गिरा हुआ बटुआ रखा था, हाथ में आया, बड़े सारे रुपए थे उसमें, बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले आज तो प्रभु आपने एक ही क्षण में सुन ली। अब वो फिर बोलने को हुआ कि भाई बटुआ तुम्हारा नहीं, वो तो सेठ जी का है। फिर भगवान की बात याद आ गई, बोलना नहीं है, चुप रहना है, मौन होकर देखना है, मूक दर्शक बने रहना है। बटुआ उसने उठाया और चल दिया। थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति आया। वो व्यक्ति नेवी का एक ऑफिसर था, उसको आज बड़ी दूर एक यात्रा पर जाना था, भगवान को प्रणाम करने आया था। इतने में वहां जिन सेठ जी का बटुआ खोया, उन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराई। पुलिस गई, बोली कहां बटुआ खोया, बोले बस मंदिर गया था। अब मंदिर आए तो मंदिर में उस नेवी के अफसर के अतिरिक्त और कोई था नहीं। पुलिस ने कहा बटुआ निश्चित रूप से इसी व्यक्ति ने लिया है। उसको पकड़ा और चलने को हुए, अब उस व्यक्ति से नहीं रहा गया। बोले अरे यहां तो भगवान के दरबार में अंधेरे ही अंधेरे, किसी का बटुआ खोता है, कोई उठा लेता है, कोई पकड़ा जाता है। बोले अब नहीं रहा जाएगा, रोक दिया। बोले भैया मैं बताता हूं, ये व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष है, बटुआ उन सेठ जी का गिरा, उस व्यक्ति ने उठाया, इस व्यक्ति को आप मुक्त कर दीजिए। सेठ जी को बटुआ मिल गया, उस व्यक्ति के बच्चे भूखे मर गए, और वो जो नेवी का ऑफिसर आया था उसको बड़ी दूर यात्रा पर जाना था, वो यात्रा करने चला गया। अब उस व्यक्ति के पास जब भगवान आए, बोले तुम अपनी बात पर नहीं रह सके, एक दिन तुमसे मौन नहीं रहा गया, और तुम कह रहे थे कि मेरी ओर आकर देखो। बोले अरे मौन कैसे रह जाता, एक निर्दोष को दंड मिलने जा रहा था। भगवान ने कहा मेरी बात सुनो, वो जो सेठ जी आए थे उन्होंने आज तक जीवन में कभी 1 रुपए का पुण्य नहीं किया था। कुछ दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। बटुआ गिरा, उस थोड़े से रुपए से उस सेठ जी को कोई हानि नहीं होनी थी, और मुझे ये लगा कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही इस सेठ का धन किसी गरीब व्यक्ति के बच्चे खाएंगे, उनके जीवन की रक्षा हो जाएगी, इसको पुण्य मिलेगा, पुण्य से इसका मन निर्मल होगा, मन निर्मल होगा तो कुछ और पुण्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो बोले अच्छा ये बात तो ठीक है, यहां तक तो मेरी गलती रही, लेकिन उस अफसर को क्यों दंड मिलने जा रहा था। बोले दंड नहीं मिलने जा रहा था, उस अफसर को मैं क्यों कारागार में डलवा रहा था, इसका उत्तर तुम्हें कल प्रातःकाल मिल जाएगा। अगले प्रातःकाल सूचना आ गई कि वो जिस जहाज में जा रहा था वो जहाज डूब गया और उस अफसर की मृत्यु हो गई। भगवान ने कहा इसीलिए 2 दिन कारागार में रह लेता, लेकिन जीवन की रक्षा तो हो जाती, इसलिए उसको कारागार में भेज रहा था। परंतु भगवान के विधान में संतोष कह देना ये दूसरी बात है, लेकिन संतोष मानकर आनंदित हो जाना ये भजन करने वाला मन कर सकता है। तो आपके जीवन में कोई भजन, कोई साधन, आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होगा, उपयोगहीन जीवन होगा, तो आपको केवल दोष दिखेगा। आप साधक होंगे तो आपको गुण भी दिखेगा, दोष भी दिखेगा। लेकिन अगर आप भजन भाव में सुदृढ़ हैं, फिर आप जहां देखेंगे आपको गुण ही दिखेगा। जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए माधव दास जी भिक्षा मांगने जाते थे, मधुकरी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन एक द्वार पर जाकर आवाज लगाई, भीतर एक माता घर का आंगन लीप रही थी गौ के गोबर से। क्रोध आ गया, जिस वस्त्र से आंगन लीप रही थी वही वस्त्र माधव दास जी के मुख पर दे मारा। बोली कोई काम नहीं है, सुबह सुबह भिक्षा मांगने चले आते हो,
संस्कारहीन थी। लेकिन माधव दास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रभु आज भिक्षा में यही मिला है। साधु को जो मिले, साधु के भीतर यदि सहजता नहीं है तो वो भले जगत गुरु के आसन पर बैठा है, भले वो संसार में विश्व गुरु कहलाता है, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर सहज नहीं है तो संसार में दोबारा आएगा। अगर मान आनंदित करता है तो अभिमान, तो तिरस्कार पीड़ित भी करेगा। और जिसको मान से प्रसन्नता और अपमान से पीड़ा होती हो, वो भले आज यहां सोने के सिंहासन पर बैठा हो, लेकिन उसे कल यहां लौट कर आना है। भले वो आज यहां लाखों लोगों का भगवान बना बैठा हो, कल वो यहां लौट कर आएगा। मंदिर के शिखर पर बैठ जाने से कौवा हंस नहीं हो जाता। ये मैं हमेशा कहा करता हूं कि मैं यहां पर बैठकर सुना रहा हूं, आप वहां पर बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन मैं केवल यहां बैठने से ऊंचा नहीं हो जाऊंगा और आप केवल वहां बैठने से छोटे नहीं हो जाएंगे। हो सकता है कि जो बातें मैं सुनाता हूं वो मैंने सुना कर भी अपने जीवन में धारण न की हो, और हो सकता है आप में से कोई ऐसा बैठा हो जो केवल सुनकर अपने जीवन में धारण कर ले और अपने जीवन को कृतार्थ कर ले। भजन की कसौटी संसार कभी नहीं हो सकता, भजन की कसौटी संसार का कोई मूल्य कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही जब आप किसी रसिक संत का संग करके वृंदावन जाओगे, तब आपको वृंदावन की वस्तु का अनुभव होगा। तब, और ये बात इतने विश्वास के साथ मैं आपको इसीलिए कह पाता हूं कि वृंदावन धाम की कृपा से, वृंदावन के रसिक संतों की कृपा से वृंदावन की उपलब्धि मुझे अब तक नहीं हुई। मुझे वृंदावन की उपलब्धि नहीं हुई, लेकिन संतों की कृपा से मुझे वृंदावन की अनुभूति अवश्य हुई है। इसीलिए आपसे कहता हूं, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और इसीलिए इसी विश्वास के साथ खुद कह भी लेता हूं और आप लोगों से कहला भी लेता हूं, मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा राम, मिलेंगे संग श्री राधा प्यार, मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी। चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा राम, मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी। मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी। तो ऐसे वृंदावन को प्राप्त कर क्यों ना हर्षित होते महाप्रभु, आनंदित होते। बस वृंदावन का दर्शन कर करके प्रसन्न है, बस वृंदावन की शोभा निरख निरख कर जीते हैं। संग बैठे एक रसिक जिनका नाम था नवल दास, कह रहे थे, नवल दास, इस वृंदावन का दर्शन ही मेरा जीवन है। इस वृंदावन की तरु लताएं यही मेरे जीवन का आधार हैं। इनको देख देख कर जीता हूं, इनको निरख निरख कर सुखी होता हूं, आनंदित होता हूं। नरवाहन आया, क्रोध में तमतमाता, क्रोध में भरा, द्वेष में भरा, साथ में सैनिक, सशस्त्र सैनिक, हाथ में नंगी तलवार। और रसिक लोगों के मुख से मैंने सुना है कि
आते ही नरवाहन ने श्री महाप्रभु जी की पीठ का दर्शन किया। महाप्रभु नवलदास से चर्चा कर रहे थे कि नवलदास, इस वृंदावन का ऐसा स्वरूप है, इस वृंदावन की एक लता का एक पत्र तीनों लोकों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। इस वृंदावन की रज का एक कण तीनों लोकों को सरस करने की सामर्थ्य रखता है। पर एक बात और बड़ी विचित्र है। श्री ध्रुवदास जी लिखते हैं, पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। प्रगट जगत में जगमगे,